नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में घी को बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में होने वाले पूजा पाठ में घी का उपयोग खूब किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा में घी का उपयोग करने से क्या लाभ बताए गए हैं और घी का पूजा पाठ में किस अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है? अगर आपको पता नहीं है तो आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसे आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो मिल सके। दोस्तों, भगवान की पूजा से मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है। पूजा पाठ और साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना चिंताओं को दूर कर एक असीम शांति का एहसास कराती है। लेकिन पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती ना की जाए। शास्त्रों में पूजा में आरती का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद ही कल्याणकारी होती है। आरती के दौरान गाई जाने वाली स्तुति मन और वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है। आरती की महिमा अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती की थाली में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन होता है। रुई शुद्ध कपास होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ होते हैं। जब रुई के साथ घी और कपूर की बातें की जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आरती के महत्व की चर्चा सर्वप्रथम स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। थाली में अलग अलग वस्तुओं का रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है आरती में घी का होना। मान्यता है कि घी के दीपक से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए खास तौर से घी का उपयोग करने को महत्व दिया जाता है, जिसका एक कारण है घी का पवित्रता से संबंध। घी को बनाने के लिए ही गाय के दूध की आवश्यकता होती है। गाय को हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्तम दर्जा प्राप्त है। गाय को मां का स्थान दिया गया है और उसे गौ माता कहकर बुलाया जाता है। यही कारण है कि उसके द्वारा दिया गया दूध भी अपने आप ही पवित्रता का स्रोत माना गया है। इसलिए उससे बना हुआ घी सबसे पवित्र माना गया है। अग्नि पुराण में भी दीपक को किस पदार्थ से जलाना चाहिए इसका उल्लेख दिया गया है। इस पुराण के अनुसार दीपक को केवल घी या फिर तेल से ही जलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करना अशुभ एवं वर्जित माना गया है। शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए तेल से ज्यादा घी को सात्विक माना गया है। दोनों ही पदार्थ से दीपक को जलाने के बाद वातावरण में सात्विक तरंगों की उत्पन्न होती है, लेकिन तेल की तुलना में घी का वातावरण को पवित्र करने में ज्यादा सहायक माना गया है। कहते हैं कि यदि तेल के उपयोग से दीपक जलाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली तरंगे दीपक के बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र बनाए रखती है, लेकिन घी वाला दीपक बुझने के बाद भी करीब 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक अपनी सात्विक ऊर्जा को बनाए रखता है। दीपक को घी से ही जलाने के पीछे मानवीय शारीरिक चक्रों का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में 7 चक्रों का समावेश होता है। यदि 7 चक्र शरीर के विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यह चक्र मनुष्य के तन, मन एवं मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। इन 7 चक्रों के अलावा मनुष्य के शरीर में कुछ ऊर्जा स्रोत भी होते हैं। इन्हें नाड़ी अथवा चैनल कहा जाता है। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी। शरीर में चंद्र नाड़ी से ऊर्जा प्राप्त होने पर मनुष्य तन एवं मन की शांति को महसूस करता है। सूर्य नाड़ी उसे ऊर्जा देती है तथा सुषुम्ना नाड़ी से मनुष्य अध्यात्म को हासिल करता है। मान्यताओं के अनुसार यदि तेल के उपयोग से दीपक को जलाया जाए तो वह केवल सूर्य नाड़ी को जागृत करता है, लेकिन घी से जलाया हुआ दीपक शरीर के तीनों प्रमुख नाड़ियों को जागृत करता है। इसलिए ज्यादातर आरती या दीपक में घी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।